हरे कृष्णा। गीता सत्र में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया, तब उन्होंने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा। परंतु दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन को भी बिना युद्ध के देना स्वीकार नहीं किया। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे वह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरे, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा समाचार सुनने के लिए कहा। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र के प्रश्न से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, राजा कुरु की तपस्या भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों यानी कौरवों और पांडवों ने किस प्रकार युद्ध किया, इसे विस्तार से मुझे सुनाओ। संजय बोले कि जब दुर्योधन ने व्रजव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखा तो वह भयभीत हो गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें पांडवों के विरुद्ध उकसाते हुए बोला कि महाराज देखिए, जो आपको मारने के लिए ही पैदा हुआ है, वही दुष्टदुम्न पांडवों का सेनापति बनकर आपके सामने खड़ा है। इसलिए आप बड़ी सावधानी से युद्ध करें। धृष्टद्युम्न के सिवाय और भी बहुत से योद्धा पांडव सेना में खड़े हैं, जैसे युयुधान यानी सात्यकी, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र
प्रतिविंध्या, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानेक और श्रुतसेन, ये सभी योद्धा महारथी हैं। महारथी का अर्थ है कि जो शास्त्र और शस्त्र में प्रवीण है तथा युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। इसके बाद दुर्योधन बोला कि पांडव सेना की तरह हमारी सेना में भी बहुत से महारथी हैं, जैसे आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा आदि। इनके सिवाय भी मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अनेक शूरवीर हमारी सेना में आए हैं। परंतु दुर्योधन की चालाकी से भरी हुई बातें सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया कि मैं भले ही बाहर से अपनी सेना की प्रशंसा करूं, पर वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में असमर्थ है, जबकि पांडव सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है। कारण यह था कि कौरव सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म के भीतर कौरव और पांडव दोनों का पक्ष था, अर्थात वे दोनों का भला चाहते थे, जबकि पांडवों के संरक्षक भीम के भीतर केवल पांडवों का ही पक्ष था। मन में ऐसा विचार आने के बाद दुर्योधन बाहर से भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से बोला कि आप सबके सब लोग पितामह भीष्म की चारों तरफ से रक्षा करें और इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी तरफ से शिखंडी उनके सामने न आ जाए। शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना था, इसलिए भीष्म जी उसे स्त्री ही समझते थे और उन्होंने उससे युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। कारण कि दुर्योधन के भीतर यह विश्वास था कि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु हैं, इसलिए वे पांडवों के लिए अजय हैं। अगर उन्हें किसी से खतरा है तो केवल शिखंडी से ही खतरा है। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को इस प्रकार घोर निराशा में देखा तो उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। यद्यपि भीष्म जी ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने इसे युद्ध आरंभ की घोषणा समझ लिया। अतः पूरी कौरव सेना में एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे बाजे बज उठे। इन बाजों से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इधर पांडव सेना में सफेद घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों को बड़े जोर से बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इनके सिवाय काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना की शंख ध्वनि का इतना भयंकर असर हुआ कि उससे
कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि कौरव सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनकी ध्वनि का पांडवों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडव सेना के शंख बजे तो उनकी ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो उठे। इसका कारण यह है कि पांडवों का पक्ष धर्म का और कौरवों का पक्ष अधर्म का था। जो धर्म का पालन करते हैं उनका हृदय मजबूत होता है, और जो अधर्म पाप अन्याय करते हैं उनका हृदय कमजोर होता है। जब अर्जुन ने अपनी सेना को शस्त्र उठाए देखा तो उन्होंने भी उत्साह से भरकर अपना गांडीव धनुष उठा लिया और सारथी रूप बने हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए और वहां तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं यह ना देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और दुष्ट बुद्धि दुर्योधन की सहायता के लिए कौन कौन राजा लोग आए हुए हैं। संजय बोले कि अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर लिया और अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। भगवान के द्वारा कहे हुए कुरुवंशियों को देख, इन शब्दों का अर्जुन पर गहरा असर हुआ। उस असर के कारण जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में पितामहों, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहद्रों को देखा तो उनमें कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। फलस्वरूप वे अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो उठा और उनके भीतर कायरता आ गई। वे बहुत दुखी होकर भगवान से कहने लगा कि हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने कुटुंबियों के सामने खड़े देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, सारा शरीर थर-थर कांप रहा है तथा शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, सारे शरीर में जलन हो रही है और मन भ्रमित हो रहा है। इतना ही नहीं, अब मेरे लिए रथ पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। हे केशव, शकुन भी विपरीत हो रहे हैं, जो भविष्य में अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हे कृष्ण, युद्ध में हमारी विजय हो जाए, हमें राज्य मिल जाए और हम सुखी हो जाएं, यह भी मैं नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में हे गोविंद, हमें राज्य मिलने से, भोग मिलने से अथवा जीवित रहने से भी क्या लाभ? कारण कि जिन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही लोग अपने प्राणों और धन की आशा को छोड़कर हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अगर ये कुटुंबीजन मुझे मारना भी चाहें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। अगर इनको मारने से मुझे त्रिलोक की राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, अगर हम इन कौरवों को मारकर विजय प्राप्त कर लें तो भी हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। यद्यपि शास्त्र वचन के अनुसार
आताताई को मारने से पाप नहीं लगता, तथापि अपने कुटुंबी होने के कारण इन दुर्योधन आदि आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। और 6 प्रकार की आतताई इस प्रकार है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन यानी राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। ये सभी 6 प्रकार के आतताई कहलाते हैं। इसलिए इन कौरवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के कारण दुर्योधन आदि की बुद्धि नष्ट हो गई है, जिससे उनको कुल के नाश तथा मित्रद्रोह से होने वाला भयंकर पाप नहीं दिख रहा है, तथापि उस पाप को ठीक ठीक जानने वाले हम लोगों का तो इस पाप से बचने का विचार करना ही चाहिए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध में कुल का नाश होने पर कुल के साथ सदा से रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, तब संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अधर्म करने योग्य कामों को ना करना और ना करने योग्य कामों को करना ही अधर्म कहलाता है। अधर्म के अधिक बढ़ने पर जब कुल के लोगों का अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है और बुद्धि तामसी हो जाती है, तब कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं। व्याभिचार के कारण उनसे वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसे संकर कहते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकट कहलाती है। वह कुल का नाश करने वालों को तथा पूरे कुल को भी नरकों में ले जाने वाला होता है। अपने पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि ना होने से उसके द्वारा पितरों को पिंड पानी भी नहीं मिलता, जिससे उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य की तथा दुख की बात है कि धर्म अधर्म को, पाप पुण्य को जानने वाले होने पर भी हम लोग अनजान आदमी की तरह राज्य और सुख के लोभ से बड़ा भारी पाप करने का विचार कर बैठे हैं। यह हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। उपयुक्त वचन कहने के बाद अर्जुन अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं कि मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना शस्त्र ही उठाऊंगा। फिर भी यदि ये लोग मुझे मार दें तो उनका वह मारना मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। कारण कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी पाप से बचूंगा और मेरा कुल का भी नाश नहीं होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल हुए अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निश्चय कर लिया और वे गांडीव, धनुष तथा बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। और इसी के साथ हमारा ये पहला अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।